उनका इतिहास पढ़ाया गया। मुगल हम पर आक्रमण किए, हमें उनका इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर जिहादी तत्व द्वारा हमला किया गया, उसका इतिहास भी छुपाया गया। अगर फिल्म आया तो फिल्म को भी छुपाया जाए। हिंदुओं का दर्द जो है वो मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारा गम गम हमारा गम कहानी है, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी है, उस तरह की स्थिति बना दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। आप है अलका सिनेमा हॉल के सामने और आज का जो ये थिएटर है और संपूर्ण रूप से बुक है। और जानते हैं बुक किसने किया है? एक ऐसे पत्रकार ने, बेगूसराय का एक ऐसे युवा ने जो शब्दों के सुतल बंद से ऐसा ब्लास्ट करता है कि उन सांप्रदायिकों के कान में उस ब्लास्टिंग से थुरथुरम पादम के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो मैं लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका इस्लाम सिर्फ एक भाषा जानती है, उनकी नजरों में मैं सिर्फ और सिर्फ काफिर हूँ। एक बार चाहूंगा जो युवा यहाँ पर हैं, खास करके जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं, फिर भी द फाइल्स ऑफ कश्मीरी के लिए उन युवाओं को प्रेरित करना चाहते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार से ताली हो जाए अजीत भारती जी के लिए। हमारे साथ इस थिएटर के मालिक, ओनर, संचालक और कहें कि बेगूसराय में पिक्चर हॉल को जीवंत रखने वाले कमल चचा हैं। चचा से मैं ढेर सारी शुभकामना देने के साथ पूछना चाहता हूं कि आज से आपने घोषणा किया है कि 4 दिन चलाएंगे इस पिक्चर हॉल को। नहीं, आज कल से जी, आज तो 2 ही शो चलेगा। एक तो भारती जी का बुक है, उनके भाई भी हैं बगल में, और कल नाइट शो आज चलेगा। और कल से चारों शो में ये पिक्चर नून, मैटनी, इवनिंग, नाइट 4 शो रेगुलर चलता है। चारों शो में हमने आपने अपने जीवन में इस हॉल में बहुत सारे पिक्चर देखे और आज ये द कश्मीरी फाइल विवादों से कहें या समान रूप से जो प्रस्तुति मिली है, एक ब्लॉकबस्टर की स्थिति में खड़ा है। तो क्या कहना, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ऐसा कुछ था जो उन लोगों को इतना विवाद खड़ा करना चाहिए था? ने विवाद विवादित पिक्चर तो ये है नहीं, तो सत्य पर आधारित है। जो वहाँ के ब्राह्मण साहब जो थे, उनके साथ जो घटना हुई थी, उसी पर ये सत्य आधारित पिक्चर है। पिक्चर तो सत्य पर आधारित बहुत कम बनती है, और जो क्रेज़ 10 साल पहले था सिनेमा हॉल में, वो वापस इसी पिक्चर में हमको देखने को मिला है। चूँकि पहले भी 10 साल 15 साल पहले लोग एडवांस बुकिंग करवाते थे 1 दिन 2 दिन पहले का, और इस पिक्चर में हम देख रहे हैं रोज़ डेली। आज ये बुक करवाए हैं, उसके बावजूद भी 100-200 आदमी सुबह से अभी तक लौट के गया है, जो चाहता था 6 से 9 में पिक्चर देखना। नाइट शो रेगुलर 15 साल 20 साल के बाद 1-2 दिन नाइट शो चलने के बाद बंद हो जाता है हिंदी सिनेमा में, लेकिन रेगुलर नाइट शो ये पिछले मंगलवार से हम चला रहे हैं। आज 9वां दिन है या 10वां दिन, ये रेगुलर नाइट शो भी चल रहा है। इसीलिए हम, एक बहुत बड़ी मूवी है साउथ की RRR, हमारे भतीजा और भगना जो भी कहिए, इन लोगों ने भी कहा नहीं आप उसको भी लगाइए, लेकिन हमको लगा कि नहीं, एक बार चारों शो में इस पिक्चर को, चाहे जो कलेक्शन हो, इसको दिखाना चाहिए। मैं अजीत भारती जी के भाई हैं, वो यहाँ नहीं हैं, उनके नेतृत्व में आप युवाओं को एक प्रोत्साहन के तौर पर यहाँ पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेगूसराय के युवाओं का खास करके ऐसी चीज़ों में कैसा रुझान रहता है? जब से यह फिल्म लगी है और जब से लोगों को इसके बारे में पता चला है, डेली, जैसा कि कमल जी ने भी बताया कि डेली लोग आ रहे हैं और एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का उत्साह अभी देखते ही बन रहा है, और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, अभी कई दिनों तक यह मूवी चलेगी और आम जनमानस तक यह पहुंचेगी और सभी तरीके के लोग आकर के देख पाएंगे, जो बहुत समय से सिनेमा घरों से दूर हो गए थे। तो आप उन युवाओं को देख रहे हैं जो उन कश्मीर के युवाओं के भविष्य को, जो कि डूब गया, आज एक युवा पीढ़ी नहीं, एक बेवृद्ध अनुपम खेर और अग्नोत्री जैसे कलाकारों ने, निर्देशकों ने उस चीज़ को पर्दे पर लाया है। मैं मिला देता हूं एक और युवा से। कन्हैया जी, आपको अक्सर देखा जाता है बहुत सारे विचारधाराओं में, बहुत से युवाओं टीम में, तो आज इस अलका सिनेमा हॉल से क्या कह रहे हैं चाहते हैं आप? अलका सिनेमा हॉल में जैसे सभी दर्शक आए हैं, उसी तौर पे मैं भी आया हूँ फिल्म को देखने के लिए। आज मैं मतलब तीसरी बार इस फिल्म को देखूंगा।
और मतलब देखूंगा इस अर्थ में कि मैं व्यवस्था के निमित्त भी रहता हूँ। अगर जगह मिल जाती तो देखता हूँ, नहीं जगह मिल पाती तो मैं व्यवस्था में लग जाता हूँ। और यह जो उत्साह है, यह पहली बार विश्व में जो हिंदुओं की पीड़ा है, आप देखेंगे जो नाजियों ने या हिटलर ने यहूदियों पर जो अत्याचार किया समूचे विश्व पर, उस समय से इतने वर्ष बीत गए, लेकिन हर साल वेब सीरीज आता है, बड़ी मूवी आती है, लेकिन हिंदुओं की पीड़ा, हिंदुओं का दर्द एक तरह से मतलब इस देश की जो राजनीति थी, इस देश की जो मीडिया थी, इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसको या मतलब जो भी लोग थे उस समय, हिंदुओं का दर्द जो है वो मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारा गम गम हमारा गम कहानी है, तुम्हारा खून खून हमारा खून पानी है, उस तरह की स्थिति बना दी गई थी। लेकिन आज विवेक अग्निहोत्री जी ने, अनुपम खेर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने उस दर्द को भोगा है, उनका वह यथार्थ है और उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। और बहुत लोग बोलते थे, आप देख रहे हैं कपिल शर्मा ने कहा कि मैं इस शो को प्रमोट नहीं करूँगा इसलिए कि इसमें बड़े स्टार नहीं हैं। आप तो जानकार हैं, समझ सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को कौन नहीं जानता है, उनकी कितनी बड़ी दीवानगी थी कि लोग उनको डिस्को डांसर के रूप में या और भी उनका जो फिल्म आता था नृत्य के रूप में, या शीशे की उम्र प्यार की, वो जो उनका अभिनय था। मिथुन तो एक रिक्शा वाले से लेकर सभी को एकदम क्रेज कितना था। अनुपम खेर के बारे में, वो मतलब किसी नाम के मतलब मोहताज नहीं है, लेकिन उनके बारे में कि बड़े स्टार नहीं है, तो जनता ने उनके मुंह पर करारा तमाचा जरा है, उनको दिखाया है कि आपका जो ये कहना था वो बिल्कुल निराधार था। और फिल्म जनता दर्शक के मांग पर ये बीच में जो बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, उनकी दुकान बंद हो गई है और आगे भी होगी। बस यह मील का पत्थर है, यह एक शुरुआत है। आगे आने वाले समय में इस विषय पर हिंदुओं की पीड़ा जो बोलना गुनाह था, उस पर फिल्म आएगी, वेब सीरीज आएगी और सभी हिंदू भाई का इसको स्वागत करना चाहिए। और बेगूसराय में चल रहा है, विश्व भर में चले, हमारे दर्द को हम पहचाने, उस दर्द को भोगें दोबारा। क्योंकि हम जब कहानी पढ़ते हैं तो उस दर्द में, अगर किसी कहानी में दर्द है, उस दर्द को हम पुनः जीते हैं। तब तो नाटक देखते एक समय, अगर आप देखते होंगे राजा हरिश्चंद्र का नाटक है, गांव समाज में जो बूढ़ी काकी होती हैं, दादी होती हैं, रोने लगती है कि भाई कफन के लिए उसके पास जो है पैसे नहीं थे, तो उस दर्द को वो दोबारा जीते हैं। तो हम सब भी उस अपने हिंदू भाई की पीड़ा, कश्मीर की पीड़ा सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मणों की पीड़ा नहीं है, वो हर एक हिंदू भाई की पीड़ा है। बहुतायत मात्रा में कश्मीरी हिंदू में ब्राह्मण समुदाय के लोग मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ दलित नहीं मारे गए थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ ओबीसी नहीं मारे गए थे। जो भी थे कश्मीरी में, जो हिंदू थे, हम हिंदू सोचते हैं कि या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र है या बनिया है या ओबीसी है या अति पिछड़ा है, लेकिन इस्लाम सिर्फ एक भाषा जानती है, उनकी नज़रों में मैं सिर्फ और सिर्फ काफिर हूँ। हैं अक्सर मैं देखता हूं कि पोस्ट के माध्यम से बड़ा लहरते रहते हैं आप, तो मैं चाहता हूं अजीत भारती जी को खासकर स्मरण करके, मैंने शुरू में बताया कि वो जो शब्दों के सुतल बम से धमाका करते हैं, उन लोगों को जो इन प्रतिदाहों में प्रतिरोधकता लगाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अंग्रेज हमारे देश पर आक्रमण किए, हमें उनका इतिहास पढ़ाया गया। मुगल हम पर आक्रमण किए, हमें उनका इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर जिहादी तत्व द्वारा हमला किया गया, उसका इतिहास भी छुपाया गया। अगर फिल्म आया तो फिल्म को भी छुपाया जाए। इसलिए हमारा यही संकल्प है कि हम पूरा सिनेमा अच्छी तरह से दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो इस कश्मीरी फाइल के माध्यम से कश्मीर की और भी धारणाओं को, अब तक उन लोगों को स्वीकार नहीं है कि धारा 370 हट गया, 35 से हट गया, या हटा तो क्यों हटा, इन सब बातों को भी जिक्र तो किया होगा इन्होंने। स्वीकारना पड़ेगा, अभी शुरू में उसको लगेगा, वो एहसास अभी नहीं होगा। धीरे धीरे जब हम लोग वहां जाके बस जाएंगे तब उनको पता चल जाएगा 370 या 370 क्या है, सारा समझ उनको आ जाएगा। मैं छोटी सी बातों में जानना चाहता हूं कि दर्द क्या है इस फिल्म का विरोध करने वाले के, हिंदुस्तान के लोगों का दर्द है, तो क्या दर्द है जो लोग इसका विरोध कर? उनकी सच्चाई उभर के आ रही है, जो असली में अत्याचार किए और भाईचारा का जो नौटंकी वो कर रहे हैं, बस उनका सच्चाई जो वापस आ रहा है, इसलिए उनका दर्द हो रहा है। बस इतनी सी बात है, उनकी सच्चाई ना उभर जाए, सबसे बड़ा दर्द यही है। तो मैं आपको छोड़ जाता हूं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, यदि आपको दर्द है तो भी जरूर देख लें।
क्योंकि वास्तविकता में दर्द का एहसास और बयान आप कर सकते हैं। इसलिए बड़ा मेहरबानी इस पिक्चर में आए और देखें। जी भैया, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हिंदू हैं, हमारा सबसे कर्म धर्म है कि हिंदुस्तान के लिए हम अपना सिर कटाने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बस वो हिंदू नहीं है। हिंदू कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। हिंदुस्तानी तो थे ना। हिंदुस्तानी हमारे गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने वाले भी लोग हैं, लेकिन सच्चा हिंदू जो है वो कभी भारत माता के खासकर सेनाओं पर ऐसी भाषा नहीं बोल सकता जो दिन रात खड़ा होकर हमारे राष्ट्र की सेवा करता है। और उनके बदौलत हम हिंदुस्तानी अमन चैन से सांस लेते हैं। तो आपने महसूस किया, और खास करके उस फिल्म को, जिस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि भारत का सिरमौर कश्मीर, और वहां पर सेना की बात हो, ये कम बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।